डॉक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं, और यही साबित किया है तुमने नीट 2025 में। मेहनत तो करी थी तुमने भी, बहुत हार्डवर्क तो किया था, पढ़ाई तो करी थी रात दिन, लेकिन वो नहीं मिल सका जो तुम्हें चाहिए था। मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का सपना अभी भी सिर्फ सपना ही बना हुआ है, और अब बारी है नीट 2026 की, और इसे तुम अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के चलना, इसे तुम अपना आखिरी मौका मान के चलना। तैयारी में उतरने से पहले ये जरूर सोच लेना कि अब आगे मैं खुद को कोई दूसरा मौका नहीं देने वाला। जो कुछ भी करना है इसी साल में करना है, इन्हीं 8 से 10 महीनों में करना है। इसलिए इन 10 महीनों के हर एक दिन को मुझे पूरे जोश के साथ बिताना है। हो सकता है कि तुम्हारे पास बड़ी कोचिंग ना हो, कोई महंगे नोट्स ना हो, अच्छा कमरा ना हो, अच्छा माहौल ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वो है जो करोड़ों बच्चों के पास नहीं होता, और वो है तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा अनुशासन। वो डिसिप्लिन जो तुम्हें सुबह 4 बजे उठने को मजबूर कर देता है, वो डिसिप्लिन जो तुम्हें सोशल मीडिया से दूर करता है, वो डिसिप्लिन जो तुम्हें रोज 10-10 घंटे पढ़ने को मजबूर कर देता है, वो डिसिप्लिन जो तुमसे कहता है कि तेरे घर में भी एक डॉक्टर होना चाहिए। अगर तुमने डिसिप्लिन से जीना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अब तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, तुम्हें एक रूटीन में जीना है। हर दिन एक टारगेट, हर सप्ताह एक रिवीजन, हर महीने एक फुल टेस्ट, और हर गलती को नोट करना। ये सब तुम्हारी पूजा बन जानी चाहिए, ये सब तुम्हारा धर्म बन जाना चाहिए। याद रखना, नीट में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत होती है तो वो है तुम्हारी कंसिस्टेंसी की, तुम्हारी लगातार मेहनत की। अब सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, सही तरीका और सही स्ट्रेटेजी से ही पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को घोंट घोंट कर पी जाओ। हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। मॉक टेस्ट को अपनी आदत बना लो। जैसे डेली खाना खाते हो, पानी पीते हो, वैसे ही मॉक टेस्ट भी दो। अपने डाउट्स को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक जंग है, और इस जंग में तुम्हें थकान भी होगी, परेशानी भी होगी। कभी कभी लगेगा अंदर से कि अब और नहीं हो रहा मुझसे, गिव अप कर देता हूँ, लेकिन रुकना मत। 5 मिनट रो लेना, 10 मिनट चुपचाप बैठ जाना, लेकिन अगले ही पल किताब खोलकर फिर से भिड़ जाना, क्योंकि तुम्हारे सपने रो रहे हैं। अगर तुम नहीं लड़े तो फिर कौन लड़ेगा उन सपनों के लिए? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही बैठा है, जो तुम्हें कुछ भी करने नहीं देता, जो तुम्हें हमेशा कंफर्ट जोन में ही रखना चाहता है, जो तुम्हें हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रखना चाहता है, जो तुम्हें मोबाइल से बाहर ही नहीं निकलने देता, और वो है तुम्हारा आलस। आलस। नीट का ये एग्जाम तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखा रहा, ये तुम्हें लड़ना भी सिखा रहा है, ये तुम्हें तपना भी सिखा रहा है, ये तुम्हें जूझना भी सिखा रहा है। यहाँ तेरे जैसे लाखों हैं, लेकिन सफल वही होंगे जो खुद को लाखों में साबित करेंगे। इसलिए सिर्फ दिमाग से मत लड़ो, पूरे दिल से जीना है इस साल को, और फिर चाहे फेल हो या पास हो, लेकिन परिणाम से पहले लड़ने का मंजर खतरनाक होना चाहिए। याद रखना, बुराई इसमें नहीं होगी कि तुम फेल हुए, बुराई इसमें होगी कि तुम बिना लड़े फेल हो गए। और तुम खुद सोचो कि वो मंजिल जो बिना लड़े ही मिल जाए, वो मंजिल किस काम की है? सफलता का असली मजा तभी आता है जब वो आपकी मेहनत से सींची गई हो। और क्या होगा अगर फेल हो भी गए तो? जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाएगी ना, कुछ और करेंगे। पढ़ाई हमारी जिंदगी थोड़ी है, पढ़ाई तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए होती है। इसलिए डिप्रेशन में नहीं जीना है, नेगेटिविटी में नहीं जीना है, या तो लड़ना है या फिर पॉजिटिव रहना है, न्यूट्रल रहना है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होना है। और लास्ट में एक लाइन याद रखनी है कि हौसले वो नहीं होते जो हालात देखकर झुक जाएं, हौसले तो वो होते हैं जो ठोकर खाकर भी मुस्कुराएं, जो ठोकरें खाकर भी मुस्कुराएं। किस्मत तो सिर्फ बहानेबाजों की होती है, मेहनत करने वाले अपनी तकदीर खुद लिखते हैं।